हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय नीटिंग मीटिंग चैनल। देखिए आपके लिए एक कैप लेके आई हूँ। बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी बन जाती है। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कैसे बन। वीडियो में सिलाई भी बताऊँगी किस तरह से सिलनी है इसको और किस तरह से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बड़े से लेकर बच्चों तक में। ये मैंने बड़े की कैप बना रखी है, बिल्कुल राउंड है। ये देखिए पूरा आपको लुक दिखा रही हूँ। इसकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं पता चलती कहाँ से सिल रखी है। ये इसका बैक लुक आएगा इस तरीके से। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए हम फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। एक नॉर्मल नीडल ली है, 9 नंबर की सिलाई है मेरी ये वाली, और एक मैंने सर्कल नीडल ली है। आपके पास अगर सर्कल नीडल नहीं है तो आप दोनों सेम सिलाई ले लीजिए। अब ये देखिए इस तरीके से हम अपना सिंगल धागा लेंगे और ये जो दोनों सिलाई है इनके सेंटर में इस तरीके से लेते हुए और इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। ये देखिए, अब घुमाने के बाद ये देखिए यहाँ से भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से ये राउंड हो गया है। अब ये जो फिंगर की तरफ हमारा थ्रेड है वो अपनी सिलाई के फिर सेंटर से लेके और हमारी जो नॉर्मल नीडल है उसके नीचे से इस तरीके से लेंगे, और जो हमारी थंब की तरफ जो थ्रेड है उसको हम अपनी सर्कल नीडल में लेंगे। बहुत ही ईजिली आपको कास्ट ऑन करके दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए आप 60 फंदे कास्ट ऑन कर लीजिए। आपको कास्ट ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और बिना स्किप करे देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। बहुत ही स्लोली दिखा रही हूँ मैं आपको। ईजिली आप कास्ट ऑन कर लेंगे। हमें हर बार जो है धागा अपना दोनों नीडल के सेंटर में से ही लेके जाना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए पीछे की तरफ से इस तरीके से दिखेगा आपका थ्रेड। अगर ऐसा दिख रहा हो ये देखिए तो मतलब आपके कास्ट ऑन बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं। इस तरीके से करते हुए 60 फंदे मैं कास्ट ऑन कर लेती हूँ। अगर पूरे कास्ट ऑन करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये कास्ट ऑन कर लिए, उसके बाद जो है देखिए हमारा ये है और ये मेरा वर्किंग वूल है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास सर्कल नीडल नहीं है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी। आपके पास स्टिच होल्डर है तो आप जो है ये वाले फंदे जो है स्टिच होल्डर में सिक्योर कर लीजिए। अगर स्टिच होल्डर भी नहीं है तो उसके लिए क्या करें वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। ये हमारी कैप की रो 1 है। एक फंदा स्लिप करेंगे। एक फंदा स्लिप करने के बाद 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे। बहुत ही इजी कैप है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। ये मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ। ये 10 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पे हम एक मार्कर लगाएंगे। अगर आप अभी नए सीख रहे हैं, आपके पास मार्कर नहीं है इस तरीके का, तो आप उसके लिए इस तरीके से अपना मार्कर खुद बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से कोई भी वूल लेके आप ऐसे नोट बना के उसको मार्कर बना लीजिए। मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 का 1 बनाएंगे, 2 का 1 सीधा बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारी रो 1 ही है। 2 का 1 बनाने के बाद अब हमें 35 फंदे सीधे बनाने हैं। 35 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। थर्टी 35 फंदे सीधे बनाने के बाद अपना धागा इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे,
क्योंकि हमारा 2 फंदे हमने 2 का 1 बनाया था, वो वहाँ पे फंदा कम हो गया और यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना है बट हमें यहाँ पे जाली नहीं बनानी है। उसके लिए मैं बैक रो पे दिखाऊंगी इस वाले जो हमने फंदा ये जो बढ़ाया है किस तरीके से उसको हम बनाएंगे। अपना यार्न ओवर करने के बाद एक स्टिच मार्कर लगा लीजिए। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है, मैंने बना के बता दिया है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे पास सिलाई पे फंदे हैं सारे के सारे सीधे बना के हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हमारी रो 1 है, पूरी रो 1 अपनी कैप की बना के कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही इजी कैप है और बिगनर्स लेवल बहुत ही इजीली इस कैप को बना सकते हैं और बन के भी बहुत सुंदर दिखती है। एकदम रेडीमेड लुक आता है इस कैप का। ये हमारे 12 जो फंदे बचे हैं उन सब 12 फंदों को सीधा बना लेंगे हम। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से आप फॉलो करते बनाएंगे कैप, तो आप बहुत ही इजीली इस कैप को बना सकते हैं। लास्ट का फंदा भी मैंने सीधा बना लिया है और ये मेरी रो 1 बन के कम्प्लीट हो गया है। रो 2 रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पर आएंगे रो 2 पर। ये हमारी रो 2 है रॉन्ग साइड। एक फंदा एजिस का उतारेंगे। एक फंदा एजिस का उतारने के बाद अपने फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। देखिए हमने 11 फंदे बना लिए और ये हमारा स्टिच मार्कर आ गया है। मैंने वापस सिलाई पे लूँगी अपने सेकंड वाली पे। ये हमारा वो वाला फंदा है जो हमने यार्न ओवर करके बनाया था। इसको बैक लूप से सीधा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपने इस तरीके से सीधा बनाया तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा जाली बन जाएगी और हमें जाली यहाँ पे नहीं बनानी, इसलिए इसे बैक लूप से बनाएंगे इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका यहाँ पे जाली नहीं बनेगी। ये मार्कर यहीं रहने दीजिएगा। उसके बाद मार्कर तक हम फिर से सीधे बनाएंगे, जो हमारा मार्कर लगा हो वहाँ तक। मार्कर तक आ गए। मार्कर को यहीं रखना है, हमने अपना मार्कर नहीं हटाना। और हम बाकी के जो फंदे हैं वो भी सीधे बना लेंगे। हमारे बॉर्डर के फंदे हैं कैप की। बॉर्डर के 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे। और ये एक फंदा हमारा एजिस का है, इसको मैं धागा अपनी तरफ लाके एक उल्टा बनाऊंगी। रो 2 बन के कंप्लीट हो गई। कि रो 3 है ये। एक फंदा एजिस का उतारेंगे, 10 फंदे हम सीधे बनाएंगे। हमने 10 फंदे सीधे बनाए। अपना स्टिच मार्कर इधर को लाएंगे अपनी नीडल पे। हम 2 का 1 बनाएंगे। 2 का 1 बनाने के बाद 35 फंदे अगेन सीधे। ये 35 फंदे मैं सीधे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टिच मार तक मैंने 35 बंदे बना लिए अपने। यार्न ओवर करेंगे फिर से। अपने स्टिच मार्कर वापस अपनी सेकंड नीडल पे लाएंगे इस तरीके से। स्टिच मार्क हमेशा यार्न ओवर करने के बाद ही आपको लगाना है। और उसके बाद हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले हमने पूरी लास्ट तक बनाया था, अब लास्ट तक नहीं बनाएंगे, हम अपने 8 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 8 फंदे मैंने सीधे बना लिए और ये मेरी रो 3 बन के कम्प्लीट हो गई है। रो 4 रॉन्ग साइड पर आएंगे। 8 फंदे सीधे बनाने के बाद रिटर्न होकर हम रॉन्ग साइड पे आ गए।
और ये फंदा एक उतारेंगे। उतारने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारी रो 4 है रॉन्ग साइड। इस फंदे को ये धागे को हम इस तरीके से लेके आएंगे। ये देखिए फंदा स्लिप करना है और ये अपने धागे को इस तरीके से सिलाई पे इस तरीके से घुमाएंगे और उसके बाद हम मार्कर तक फंदे उल्टे बनाएंगे। सात फंदे हमने देखिए उल्टे बनाए। उल्टे बनाने के बाद मार्कर अपना लेके आए अपनी नीडल पे। आप देखिए वही फंदा है जो हमने यार्न ओवर करा था। इसको जो है अगर आप इस तरीके से उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी। ये देखिए बैक लूप से इस तरीके से क्रॉस करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लेंगे, बैक लूप से बनाएंगे इसको उल्टा। बस इस पे ध्यान देना है आपको और कहाँ से हमने जो है सिलाई टर्न करनी है वो आपको ध्यान देना है। अब स्टिच मार्कर तक हम सारे फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा सेकंड स्टिच मार्कर है वहाँ तक हम उल्टे बना लेंगे सारे। ये मैं स्टिच मार्कर तक बना के उल्टे फंदे फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए स्टिच मार तक ये हमारा आ गया और ये मैंने उल्टे फंदे बना लिए अपने स्टिच मार का। इस सिलाई पे लाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ये वाले हमारे बॉर्डर के फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब बाकी के स्टिच मार्कर के बाद जितने भी फंदे आएंगे वो हमें सीधे बनाने हैं और एजिस का फंदा एक उल्टा बनाना है। एजिस का फंदा जैसे आप बनाती है आप उसी तरीके से बना लीजिए। बैक साइड से मैं हर बार इसे उल्टा ही बनाऊंगी। मेरी कैप की रो 4 बन के कंप्लीट हो गई। रो 5 पे आते राइट साइड पर। कैप की रो 5 है, एक फंदा एजिस का उतारेंगे। मार्कर तक हम सीधे फंदे बनाएंगे। तो ईजिली हो जाता है मार्कर लगाने के बाद। मार्कर तक हमने सीधे फंदे बनाने के बाद अगेन 2 का 1 करेंगे। बहुत ही इजी कैप है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। किसी भी साइज़ में आप बना सकते हैं। 2 का 1 करने के बाद हम मार्कर तक फंदे हम सारे सीधे बनाएंगे। हमारे 35 फंदे हैं। ये मार्कर तक मैं 35 फंदे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। मार्कर तक मैंने 35 फंदे बना लिए और मार्कर से पहले हम यार्न ओवर करेंगे अपना। ये देखिए अपना मार्कर इसी साइड लेके आएंगे और उसके बाद एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद अब यहीं से हम बैक रो पे टर्न हो जाएंगे। ये रो 5 बन के कंप्लीट हो गई। रो 6 पे रॉन्ग साइड पर आएंगे। ये हमारी रो 6 है कैप की। एक फंदा उतारेंगे। ये हमने जो मार्कर लगाया था वहीं से अब अगेन टर्न हो गए हम। अपना प्रोजेक्ट हमने टर्न कर लिया, रॉन्ग साइड पे आ गए। ये फंदे हमने नहीं बनाए। एक फंदा ये जो उतारा था हम ये उतारेंगे। अब उतारने के बाद ये देखिए जैसे पहले यहाँ पे घुमाया था इसी तरीके से हम उतारने के बाद इस तरीके से अपना धागा घुमा लेंगे। इस फंदे को क्या करना है वो रो 1 जब हमारी अगेन बुनते आएंगे हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मार्कर लगाया और इस फंदे को बैक लूप से देखिए इस तरीके से बैक लूप से हम इसको उल्टा बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम इसको। ये बनाने के बाद हम अपने लास्ट मार्कर जो हमने लगाया है वहाँ तक हम फंदे उल्टे बना लेंगे। हमारे जो 35 फंदे हैं वो हम उल्टे बना के कंप्लीट कर लेंगे। मार्कर से लेकर मार्कर तक 35 फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये मार्कर तक कंप्लीट करके फिर आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 35 फंदे मैंने बना लिए। मेरा 36 फंदा है जो हम 2 का 1 करते हैं। इसको भी मैं उल्टा बनाऊंगी। धागा वापस लेके जाएंगे, मार्कर अपना लेंगे सिलाई पे वापस। और ये वाले फंदे जो है 10 फंदे इनको हम
सीधा बनाएंगे। ये हमारे बॉर्डर के फंदे हैं। देखिए रो 6 बन के मेरी कंप्लीट हो गई है और ये ही 6 रो आपको रिपीट करनी है कैप के लिए। देखिए रो 6 बन के कंप्लीट हो गई। अब अगेन यहाँ से रो 1 का पैटर्न स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा मैं बना के दिखा देती हूँ। जो लास्ट में हमने फंदे जो घुमाए थे इसका क्या करना है, मैं एक फंदा है जिसका उतारेंगे। अगेन यहाँ से रो 1 का पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। बॉर्डर के फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए मार्कर तक मैं आ गई हूँ। यार्न ओवर करेंगे यहाँ पे और अपना मार्कर इस तरीके से इस तरफ को लेके आएंगे कि यार्न ओवर करा मैंने। अब ये जो हमने फंदा घुमाया था इसको, ये देखिए ये वो फंदा है जो हमने उतारा था और उसको घुमाया था, उसको इस तरीके से ये देखिए इसके साथ ही बनाना है। इस वाले धागे के साथ ही हमें सीधा बनाना है। ये इसलिए ऐसे हम घुमाते हैं जिससे यहाँ से हमारा जो टर्न होता है वो पता नहीं चलेगा हमने कहाँ से टर्न करा है इसको। जो हमने 8 फंदे बनाने के बाद ये फंदा टर्न करा था बैक रो से, ये वो वाला फंदा है। एक हमने यहाँ से अपना प्रोजेक्ट टर्न करा था, इसको भी इस तरीके से देखिए बना लेंगे। हमारी रो 1 बनके कंप्लीट हो गई। देखिए 1 to 6 रो आप रिपीट करने के बाद इसकी जितनी लेंथ चाहिए वो कितनी चाहिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। और अब देखिए अगर आपके पास इस तरह की सर्कल नीडल नहीं है या फिर स्टिच होल्डर नहीं है, ये फंदे सिक्योर करने के लिए आपके पास स्टिच होल्डर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सुई में ऐसे नीडल में धागा लेके सारे फंदे जो है इस तरीके से सुई में ले लेंगे अपनी। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सारे फंदे आप जो है सुई में इस तरीके से ले लेंगे। नहीं है और उनको ये कैप बनानी है तो उनको ये कैप बनाने में कोई भी दिक्कत ना है। एक 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 करके इजीली आप ये सारे फंदे इस तरीके से देखिए इस तरीके से ले लीजिए। ये देखिए बहुत ही इजीली आ जाएंगे आपके पास। ये मैं पूरे लेके फंदे सारे अपने लेके अपने धागे में फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सारे फंदे मैंने इस तरीके से धागे पे ले लिए। आप पहले श्योर हो जाइए सिलाई निकालने से पहले कि हाँ भाई आपके सारे धागे इस पे आ गए। और यहाँ पे डबल इसको दोबारा से चाहे तो दोबारा से एक राउंड और कर लीजिए और यहाँ पे इसको बांध लीजिए। बांधने के बाद ये थोड़ा टाइट करके बांध लीजिएगा और उसके बाद आप ये जो है आपके फंदे इस तरीके से सिक्योर हो जाएंगे। आप ये वाली नीडल निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नीडल है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप इस तरीके से कैप को के जो नीचे वाले फंदे हैं ऐसे आप बांध के रख सकते हैं उसको। अब मैं लेंथ इसकी कवर करके इसकी लेंथ बना के फिर आपको आगे कैप शो करूँगी। ये मैंने कैप की लेंथ कंप्लीट कर ली है जितनी मुझे चाहिए। वो अभी मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि ये लेंथ मैंने कितनी बनाई है। आप सिलाई भी लगा सकते हैं और सुई से भी मैं सील के दिखाती हूँ आपको कैसे सीलना है। अब मैं इसकी आपको लेंथ दिखा देती हूँ मैंने कितनी बनाई है इसकी लेंथ। ये बड़े के लिए बनाया है मैंने। थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करके नापना पड़ेगा इसको। ये देखिए 49 सेंटी है ये बड़ों के लिए 49 सेंटी। आप लेंथ जो है अपनी इतना आपके सर की गोलाई आएगी उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती है।
अब देखिए इस तरीके से हमें सिलना है, तो उसके लिए मैं ये नीडल चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी। मैंने ये सिलाई चेंज कर ली इसकी। अब ये देखिए ये गार्डर स्टिच में है, अगर हम यहाँ से सिलेंगे तो यहाँ से थोड़ा सीधा आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके लिए बॉर्डर के फंदे उतार के हम इसको दोबारा बनाएंगे। देखिए इस तरीके बड़ी इजीली ये उतर के सीधे हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से उतार के इनको सीधा कर लीजिए। ये वाले बॉर्डर के फंदे मैंने उतार के जो है उल्टे उल्टे बना लिए, जिससे बॉर्डर जो है दोनों साइड से एक जैसा लगेगा। सिलने के बाद पता नहीं चलेगा कैसे कहाँ से सिल रखा है हमने। अब हम इसको सिलते हैं। ये देखिए ये वाला जो साइड है जिस पे ये मार्कर लगा हुआ है, ये हमारा वर्किंग वाला साइड था जिस पे हम काम कर रहे थे, जो बना रहे थे हम। और ये हमारा नीचे वाला साइड है। इसको अपनी साइड रख के देखिए सुई डाल ली है मैंने अपने धागे में। एक बारी तो हम देखिए ऊपर की तरफ बना लेंगे फंदा, और एक बारी हम नीचे की तरफ लेंगे। बस आपको यही दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक बारी जो है फंदे में हम सुई इस तरीके से डालेंगे ऊपर की तरफ, और एक बारी हम इस तरीके से डालेंगे। जब हमें ये फंदा उतारना होगा उस वक्त हम नीचे की तरफ डालेंगे, और वैसे हम ऊपर की तरफ से लेंगे, इस तरीके से सुई लेंगे। ये हमारा वाला वर्किंग वाला थ्रेड है, तो हम इसको पहले ऊपर की तरफ डालेंगे सुई को सीलने के लिए, इस तरीके से। ये देखिए ऊपर की तरफ सुई लेने के बाद अभी इस वाले फंदे को हम उतारेंगे नहीं, इसको इस तरीके से उतारते हुए उतारेंगे। उसके बाद घुमा के सुई इस तरीके से ऊपर की तरफ डालेंगे अपनी तरफ को। ये एक फंदा हमने उतार दिया है। अब इसमें सुई डालिए, इसको उतारेंगे नहीं। अब इस वाले फंदे को इस तरीके से सुई देखिए नीचे की तरफ डाल के इस तरीके से डालते हुए उतार के, और इसको ऊपर की तरफ सुई लेनी है। अब दूसरे फंदे में जिसमें हम ऊपर की तरफ करके डालते हैं सुई, उस फंदे को बाद में उतारते हैं। देखिए इसमें ऊपर की तरफ ली। हम फिर से देखिए इसको जो है हम इस तरीके से उतारेंगे सुई डाल के, और इसको इस तरीके से डालेंगे। बहुत ही ईजिली और बहुत ही स्लोली आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपको ईजिली समझ आ जाए। अगर आपको सीलना आता है तो अच्छी बात है, आप उस तरीके से अपने तरीके से सील लीजिए। फंदा उतारेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ सुई लेके जाएंगे। अब इसको देखिए, इसको एक बारी उतारेंगे और ऐसे घुमाते हुए सुई दूसरे फंदे में डालेंगे। मैं इतनी आराम से बता रही हूँ कि अगर ना भी आपको समझ आए तो आप देख के उसी तरीके से बना सकते हैं। अब फिर देखिए इस तरीके से उतारेंगे और इस तरीके से दूसरे में सुई डालेंगे। एक बारी फिर दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये वाला फंदा है, इसमें पहले से हमने डाली थी। इस तरीके से उतार के और इसको दूसरे फंदे में ऐसे ऊपर की तरफ डालेंगे। ये देखिए, आप देखेंगे तो ये देखिए फिर से अब इस फंदे को उतारेंगे हम इस तरीके से डाल के, और इस सुई को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अभी हमें सील के ये यहाँ से यहाँ तक सील के, उसके बाद हमें क्या करना है,
जब देखिए आपका इस तरीके से सील जाए, ये जो चैन बनी है हमारी यहाँ पे, एक एक चैन इस तरीके से अपनी सुई में लेती जाइए। इस तरीके से हमें आगे वाली लेनी है। देखिए ये पीछे की साइड की है और ये आगे की साइड है। आगे वाली साइड जो हमारी चैन है उसमें एक एक करके अपनी सुई इस तरीके से लेके, इस तरीके से सुई से इसको ले जाइए। पूरा राउंड ऐसे ही पूरा करना है। ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ मैं यहाँ तक। देखिए कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो एक बार फिर से ऐसे राउंड घुमा के इसको इस तरीके से थ्रेड को अपना पुल कर लीजिए। धागे को अंदर की तरफ ले जाइए। कहीं पे भी यहाँ पे नॉट लगा के अब धागे को वेव इन कर लीजिए। अपनी शॉर्टी के लिए आप डबल भी नॉट लगा सकते हैं कि खुले ना ये। धागे को इस तरीके से धागे को अंदर करके अपना यहाँ से काट लीजिए। ये जो इस साइड वाला धागा है इसको भी यहाँ पे नॉट बांध के इसको अंदर करके, देखिए कैप बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बना बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।